हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज इस वीडियो में जो टॉपिक लाई गई है वह है उभयनिष्ठ विभव और स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ठीक है ना। जैसे ये दो अलग अलग चालक हैं, ये चालक ए है, यह चालक बी है। ये दोनों चालक किसी स्टैंड के सहारे अपने स्थित हैं। ये दोनों, इस चालक को Q1 कूलाम आवेश दिया गया है और इस चालक को Q2 कूलाम आवेश दिया गया है। ठीक है। प्रथम चालक ए की धारिता है C1, दूसरे चालक बी की कैपेसिटेंस धारिता है C2। तो तुम लोग जानते हो कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो जैसे जैसे उसको आवेशित करते हैं उसका विभव बढ़ता चलता है। तो इस चालक को हमने Q1 कूलाम तक आवेशित किया है, तो Q1 कूलाम आवेशित करने के पश्चात इसका विभव 0 से V1 हो गया। इसी प्रकार से इस चालक का विभव 0 से बढ़ करके V2 हो गया। ठीक है ना। अब धारिता की परिभाषा से Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। तो इस फार्मूले से Q1 बराबर हो गया, Q1 बराबर हो जाएगा C1V1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2V2। Q2 बराबर C2V2। ठीक है ना। तो ये दो बातें हमें मिली। पहली बात मिली Q1 का मान होगा C1 इंटू V1, दूसरी बात Q2 का मान कितना होगा? C2 इंटू V2। अब यदि इन दोनों आवेशित चालकों को हम किसी एक पतले तार के द्वारा इसे जोड़ दें, किसी पतले तार के द्वारा इन दोनों चालकों को हम जोड़ दें, तो हम क्या देखते हैं कि आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक में होने लगता है। ठीक है ना। और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाएं। दोनों चालकों के विभव समान न हो जाएं। और यह आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है ना। अब माना उभयनिष्ठ विभव क्या है? V है। भाई जब ये आवेश का प्रवाह जब होना बंद हो जाएगा तो जो विभव इस चालक का होगा V, वही विभव इस चालक का होगा। मतलब ये दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ठीक है ना। और जब उभयनिष्ठ विभव V जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर, उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता या कुल धारिता। कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। संयुक्त धारिता का मतलब दोनों चालकों की धारिता मिला करके संयुक्त धारिता। तो कुल आवेश कितना है? इसको हमने Q1 आवेश दिया था, इसको Q2 आवेश दिया था, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2। संयुक्त धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो V का मान हमें मिला। Q1 का मान क्या है यहाँ बताया है? C1V1। तो ये हुआ C1V1। Q2 का मान C2V2 अपान C1 प्लस C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हमें मिल गया। ठीक, कॉमन पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो अब जब Q1 में से कुछ आवेश चालक B में चला गया, यानी चालक A में कुल आवेश कितना था? Q1। तो Q1 आवेश में से कुछ आवेश चालक B में चला गया। तो आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात माना कि चालक A में जो आवेश रह जाता है
वह Q1 डैश रह जाता है और चालक बी पर Q2 डैश हो जाता है। यानी चालक ए पर अब जो आवेश है वो आवेश है Q1 डैश, और चालक बी पर जो आवेश अब है वह है Q2 डैश। ठीक है ना। तो माना आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात ए पर Q1 डैश तथा बी पर Q2 डैश आवेश हो जाता है। ठीक है ना, ये आवेश इतना हो जाता है। तो Q1 डैश बराबर C1V होगा और Q2 डैश बराबर C2V हो जाएगा। ठीक है ना। अब डिवाइड करिए इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इजकल टू C1 अपान C2 हमें मिला, C1 अपान C2। तो इससे हम क्या समझते हैं कि आवेश का पुनर्वितरण जो हो रहा है वह उनकी धारिताओं के अनुपात में हो रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर ठीक है ना, परस्पर जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है ना। आवेश का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अब उसके बाद स्थानांतरित आवेश की मात्रा देखिए। स्थानांतरित आवेश की मात्रा ठीक है ना। तो अब इसका मान हमें निकालना है कि कितना आवेश ट्रांसफर्ड हुआ। ठीक है ना। तो अब देखिए, प्रथम चालक ए में पहले जो आवेश था वो था क्या, Q1 था। बाद में कितना हो गया, Q1 डैश। तो इस चालक से इस चालक में कितना आवेश गया, Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक है ना। तो चालक ए से बी पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक है ना। अब Q1 का मान C1V1 तुमने लिखा है ऊपर सबसे पहले, Q1 इक्वल टू C1V1। ठीक है ना। Q1 डैश का मान हो जाएगा C1V, क्योंकि आवेश स्थानांतरित होने के पश्चात जो विभव पहले इसका V1 था अब हो गया V। ठीक है ना। तो विभव के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये V आ जाएगा। ठीक। तो C1 कॉमन ले लीजिए। C1 क्या करिए, कॉमन। तो C1 को कॉमन ले लिया गया।
तो ये हुआ V1 माइनस V। V की वैल्यू यहाँ से रख दो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है ना, अपान C1 प्लस C2 हो गया। अब इसको क्रॉस करिए तो C1 क्रॉस करने पर C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस ब्रैकेट तोड़ोगे C1 V1 माइनस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है ना। C1 V1 प्लस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया, C2 कॉमन ले ले रहे हैं दोनों में, ठीक है ना। तो ये हमें मिल जाता है C1 C2, बात समझ रहे हो कि नहीं। C2 दोनों में कॉमन, यहाँ भी C2 है यहाँ भी C2 है, इसको कॉमन निकाल ले रहे हैं बाहर। ब्रैकेट पे यहाँ बच रहा है ये V1, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा माइनस V2 अपान ये C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो यह स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q1 माइनस Q1 डैश हुआ, ठीक। तो फिजिक्स के आज इस वीडियो में बस 2 टॉपिक हम आपको समझा दिए और इसको समझ लीजिए, ठीक स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। क्लास 12 के सारे बच्चे वीडियो को देखें समझें, क्योंकि अब ये कोर्स और आगे नहीं पढ़ाए जाएंगे क्लास में अब ये कोर्स और नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसलिए आप लोग इनको समझिए और नोट्स ऐसे देख करके अपना बना लीजिए, ठीक है, और तैयार करिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।